पूर्व गोदावरी जिले के तुणी ग्राम के श्री तम्मी राजू नामक शिक्षक उर्वाकोंडा की शाला के विद्यार्थी संघ के संयोजक थे। बाद में भी वे सत्या का ममतापूर्वक उल्लेख करते। सत्या की साहित्य अभिरुचि और काव्य चातुर्य की वे मुक्त कंठ से प्रशंसा किया करते। एक बार उन्होंने सत्या से कहा कि देखो सत्या, तुम एक नाटक लिखो और उसको अपने मित्रों के साथ तुम स्वयं ही प्रस्तुत करो। सत्या बहुत ही उत्साहपूर्वक फौरन काम पर लग गए। उन्होंने एक नाटक लिखा। इसका शीर्षक था चिप्पी नट्टू चेस्तारा, अर्थात क्या जो कहते हैं उसका पालन भी करते हैं, या यूं कहें कि जैसा हम बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं क्या। वहां के शिक्षक तथा विद्यार्थियों ने नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा की। पर्दा उठते ही दर्शक देखते हैं कि एक महिला पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर भागवत की कथा का श्रवण करा रही है। दान के महत्व के विषय में श्लोकों को पढ़कर उनका रसपूर्ण अर्थ मधुर वाणी में समझा रही है। पात्रता के अनुसार दान देना चाहिए। अंगहीन, दीन, पतित, वृद्धावस्था से जर्जरित लोगों को ही दान देना उचित है। यहीं पर उस दिन का प्रवचन समाप्त होता है। उस महिला का सुपुत्र बड़ी रुचि से ये सब सुनता है। नाटक में उसका नाम कृष्णा था। वह ये भूमिका सत्या ने ही निभाई थी। महिलाएं मंदिर से प्रस्थान करती हैं। देहरी के पास एक अंधा अपाहिज खड़ा दिखाई देता है। उसकी काया जर्जर है, हाथ पैर कांप रहे हैं। कुछ खाने को दो माई। इस प्रकार आर्त स्वर में वो भिक्षा मांग रहा है। वो महिला उस पर क्रोधित हो उसे भगा देती है। बेचारा निराश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ से एक भारी तानपूरे का चमकीला तुम्बा लटकाए, झोली भर चावल, कमर में धोती की गांठ में सिक्कों की भरमार और थपकी मारने से ठन ठन सी ध्वनि उठे, ऐसी तोंद वाला एक याचक ब्राह्मण प्रवेश करता है। उसे नमस्कार कर वो महिला चावल के साथ साथ तांबुल आदि भी दक्षिणा में देती है। तब बालक अपनी माता से पूछता है, मां, तुम उस पुस्तक से पढ़कर क्या उपदेश दे रही थीं? तुम्हारे व्यवहार में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। यह क्या बात है? तब माता ने कहा, जाओ जाओ, क्या हम जो कहते हैं सो कभी करते हैं? उत्तर सुनकर बालक अत्यंत दुखी होता है। दूसरे दृश्य में माता उसके प्रश्नों को पिता से पूछने को कहती है। उनकी आज्ञानुसार इसे भली भांति समझने के लिए बालक पिता के ऑफिस में प्रवेश करता है। पिता सचिवालय में उच्च श्रेणी लिपिक थे। फाइल तथा पुस्तकों के ढेर से चिट्ठी छांटते हुए उन्होंने अपने पुत्र को लंबा प्रवचन दे डाला। सुनो, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। विद्या ही अपनी शाश्वत संपत्ति है। पाठों का अच्छी प्रकार अध्ययन करो। समय व्यर्थ न गंवाकर उत्तरोत्तर प्रगति कर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी समय एक गरीब विद्यार्थी प्रवेश करता है। वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। फीस के लिए पैसे न होने के कारण मेरा नाम शाला रजिस्टर से काट दिया गया है। इसी कारण 2 दिन से मैं कक्षा में नहीं जा सका। जमा किए हुए 11 रुपए हैं तथा 12 रुपए की आवश्यकता है। केवल 1 रुपए ही देने की कृपा करें। सुनते ही बालक कृष्णा की आंखें सजल हो उठीं, किंतु उसके पिता ने उस आए हुए निर्धन बच्चे को उत्तर दिया, भाई, मैं क्या करूं? आज की तारीख भी 12 ही है। यूं कहते हुए उस लड़के के सामने अपना खाली बटुआ मेज पर पटक देते हैं। लड़का हताश हो चला जाता है। दूसरी ओर से कमरे में सचिवालय के अन्य साथी लिपिकों का एक दल प्रवेश करता है। आइए आइए, क्या समाचार है?
किस लिए ये कष्ट उठाया? इस प्रकार बालक के पिता पूछते हैं। वे सब उनसे कहते हैं कि अपने पहले के सुपरिंटेंडेंट बदली होकर जा रहे हैं। नए सुपरिंटेंडेंट उनकी जगह के अधिकारी बनेंगे। उनको विदा देनी है तथा उनका स्वागत भी करना होगा। टी पार्टी, फोटो, हार आदि के व्यय के लिए आपका चंदा चाहिए। बालक के पिता कहते हैं कि हां, फिर यह बड़ा जरूरी है। जाने वाले महाशय की विदाई से अधिक आने वाले महाशय का स्वागत भव्यता तथा सजावट से होना चाहिए। लो, मेरी ओर से 20 रुपए। कहते हुए पिता ने अपने बक्से से 10-10 रुपए के 2 नोट निकालकर उन्हें देकर विदा किया। बालक आश्चर्यचकित हो जाता है। पिताजी, ये क्या? विद्या के विषय में आपका वो उपदेश, उस लड़के ने विद्यार्जन के लिए ही आपके सामने हाथ फैलाया, तब आपने खाली बटुआ दिखाया और अब आपने 20 रुपए दे डाले। इस प्रकार बालक ने जब पूछा तब अरे जाओ, जो कहते हैं क्या सो कभी करते हैं, यह उत्तर पिता से भी मिला। अब तुम स्कूल जाओ, अधिक बोलना उचित नहीं, इस प्रकार वो डांटते हैं। आगे का दृश्य उस गांव की शाला का होता है। बालक कृष्णा की कक्षा। बेचारे मास्टर साहब बेचैन गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। दूसरे दिन शाला में इंस्पेक्टर साहब के आगमन की सूचना मिली थी। येन केन प्रकारेण अधिकारी की आंखों में धूल झोंककर अपने बारे में अच्छी राय प्राप्त करने के उद्देश्य से मास्टर जी ने अपने मन में षड्यंत्र का ढांचा रचा। खूब अच्छी तरह विचार करने के बाद उन्हें रास्ता सूझा। मास्टर जी बोले, बच्चों सुनो, कल इंस्पेक्टर साहब जब आएं और पूछें कि कितने पाठ हुए हैं, तब मैं जवाब दूंगा कि 32। समझे? असल में 23 पाठ हुए हैं। यदि किसी ने सच बात कही तो कान मरोड़कर खींच दूंगा, नाक काट दूंगा। इस प्रकार सब बच्चों को सावधान करते हैं। 32 पाठ हो चुके हैं, याद रखो। अब 33वां पाठ एक बार पढ़ा लेता हूं। कल जब वो आएंगे तो आज ही इस पाठ का प्रथम दिन है ऐसा कहूंगा। अगर कोई चंट बालक, नहीं सर, कल एक बार मास्टर साहब ने इस पाठ को पढ़ाया था, ऐसे बोल उठा तो सावधान, चमड़ी उधेड़ दूंगा। उन्होंने गर्जना की। अच्छा, 33वां पाठ निकालो। पाठ का शीर्षक है हरिश्चंद्र। कहते हुए हरिश्चंद्र महाराज की सत्यप्रियता का गुणगान मास्टर जी करने लगते हैं। पाठ समाप्त हुआ। सब बच्चे अपने घर जाते हैं, किंतु बालक कृष्णा मास्टर जी से पूछता है, गुरुजी, तन मन धन के कष्टों की पराकाष्ठा होने पर भी सत्य के पालन तथा प्रयोग से दूर नहीं रहना चाहिए। यही आज के पाठ का विषय था। कल इंस्पेक्टर के समक्ष असत्य कहना क्या अनुचित ना होगा? हम जो कहते हैं सो भी कभी करते हैं। इस प्रकार मास्टर जी ने कृष्णा को डांटा। पाखंडी जीवन ही चारों ओर व्याप्त है। इस घोर तत्व को बालक कृष्णा समझ लेता है। आगे का दृश्य है कृष्णा का अपने घर शाला न जाने का हट पकड़कर बैठना। शाला जाने के आग्रह का कृष्णा एक ही उत्तर देता है, मैं वहां जाकर सीखूं ही क्या? जो कहते हैं सो जब करना ही नहीं, तब मैं यही तत्व सीखने शाला जाऊं क्या? शिक्षानुसार आचरण करना मूर्खता है, तब शिक्षा से क्या लाभ? कल आपने भी वही कहा। पिता, गुरु सब ने यही तो उपदेश दिया। दूसरा कोई उपाय न सूझने पर वहां के शिक्षक को बुलाया गया। बालक कृष्णा के द्वारा तीनों का ज्ञानोदय होता है और कथनानुसार आचरण भी करना चाहिए, इस तत्व को मान लेने की तीनों प्रतिज्ञा करते हैं। बालक कृष्णा से यह सदुपदेश मिला, इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। पर्दा गिरता है और नाटक की समाप्ति होती है।
ये नाटक लिखने के समय सत्या की आयु केवल 14 वर्ष की थी। फिर भी कल्पना कीजिए कि कितनी प्रगाढ़ है उनमें दिखती हुई सद्बोध, समाज सुधार का उत्साह, धर्म संस्थापन आदि की आकांक्षा। जनता को दिए जाने वाले उपदेशों में सत्य की प्रधानता उन दिनों के उस नाटक में भी स्पष्ट परिलक्षित होती है।